खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाकर सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन बीते साल के मुकाबले ये बढ़ोतरी बेहद मामूली है। धान की एमएसपी को बीते साल 1815 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर 1868 रुपए किया गया है, यानी इसमें 53 रुपए का इजाफा है, जो बीते साल के मुकाबले महज 2.9% ज्यादा है। इसी तरह ज्वार की एमएसपी में लगभग 2.7%, मूंग के समर्थन मूल्य में करीब 2% और अरहर की एमएसपी में 3.4% का इजाफा किया गया है। साथ में सूरजमुखी की एमएसपी लगभग 4.1%, सोयाबीन की एमएसपी करीब 4.5%, मूंगफली 3.6% और कपास की एमएसपी 4.9% ही बढ़ी है। इसमें सबसे ज्यादा इजाफा उड़द की एमएसपी में हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 5.2% है। वहीं मक्का की एमएसपी में करीब 5.1% का इजाफा किया गया है। सरकार इसके आधार पर किसानों को फसलों की लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी देने के दावे कर रही है। हालांकि फसलों की लागत निकालने के सरकार के इस फॉर्मूले पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल कोरोना संकट से किसानों को हुए नुकसान का भी है। इसके अलावा डीजल से लेकर खाद बीज की बढ़ी कीमत के चलते भी एमएसपी में इस बढ़ोतरी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं जानकार एमएसपी में इस मामूली इजाफे के लिए महंगाई रोकने को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के बीच हुए कानूनी समझौते को वजह बता रहे हैं। इसके तहत महंगाई दर को हर हाल में 4% के आसपास ही रखना होता है। इसके लिए सरकार जहां एमएसपी बढ़ाने में कंजूसी दिखाती है, वहीं महंगाई बढ़ने पर सस्ते आयात को बढ़ावा दिया जाता है, जिसका खामियाजा भी किसानों को ही भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और आइए इस बढ़ोतरी पर सुनते हैं कि किसानों का क्या मानना है। घोषणा तो केवल कितनी होली, खुद इसके जैसे प्रधानमंत्री जो 2000 रुपये करे थे, इधर इसने भी करे थे। खट्टर साहब ना 6000 रुपये मैं भी सालाना दूंगा बीमा काट के, कुछ ना तो बीमा कट रहा है। बीमा फसला हो जाए उसका कम मिलता नहीं। हमारा एक लड़के के गेहूं जड़ गए थे, बीमा कट गया और उसका कुछ मिला नहीं। उसने ये घोषणा तो नहीं होती रहे, कुछ नहीं मिला। फिर रही बात 20 लाख करोड़ कहे से पैकेज दिया, हमने नहीं भरा 20 लाख करोड़ कित गया। अगर लोन ले लो, लोन लेना था हमने, फिर हमने क्या मिला लोन में? लोन तो हमने फिर भरना पड़ेगा। जीवन नुकसान हमारा फसला का हो लिया, इसका हमने क्या मिला? हम भरा है कितने थे? तो ये बात है। घोषणा जमीन पर हो ना, कि कम फायदा हो। यहाँ पे जमींदार को मिल रही है घोषणाएं, खाली घोषणा का काम। घोषणा तो घोषणाएं रह जाए। फिर संतुष्ट कैसे हो? जब हमने कुछ नहीं मिलेगा संतुष्ट कैसे होंगे बताओ आप? कुछ मिलता तो फिर तो संतुष्ट होते। जब मिल गया तो फिर हम कह दें हम मिल गया, हमने नहीं मिल लगा था। हमने तो घोषणा दिखाई बताया था, हमने झूठ ला गया करती सारी। और वो जो घोषणा पहले हुई वह लागू नहीं हुई, इसी यह लागू होगी बस। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने धान समेत खरीफ की अन्य खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में हुई मामूली बढ़ोतरी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसान खैरात नहीं बल्कि अपना हक चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर धान की एमएसपी 2902 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने धान की एमएसपी महज 53 रुपए ही बढ़ाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज के बोझ में दबे किसान केंद्र से मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है। केंद्र सरकार के जो भी दावे हों, लेकिन किसान और किसान नेता एमएसपी में इजाफे को किसानों के साथ हुआ धोखा बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने कहा कि केंद्र सरकार खेती की लागत को वास्तविक लागत से बेहद कम आंक रही है। स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3465 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य 1868 रुपए तय किए हैं। इस साल समर्थन मूल्य है 1868 रुपए। यदि पिछले साल से इस साल के बीच महंगाई की औसत वार्षिक दर 7% भी ले लिया जाए तो इस महंगाई दर के हिसाब से समर्थन मूल्य होना चाहिए 1953 रुपए। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार वास्तविक समर्थन मूल्य धान का बनता है 3465 रुपए। 1868 रुपए केंद्र सरकार ने घोषित किया है। इसका मतलब किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 1600 रुपए
का नुकसान होने जा रहा है और वास्तविक लागत मूल्य से 46% कम ये सरकार किसानों को दे रही है।